So, chapter biomolecules. तो word biomolecules self-explanatory है. Biomolecules मतलब the molecules that are found in the living systems, right? तो ऐसे molecules जिसको हम biological system में ढूंढते हैं या फिर मिलते हैं हमें, यानी plants और animals या फिर कोई microbe में, तो ऐसे molecules biomolecules कहलाते हैं. तो what will be the definition of biomolecules? These are the molecules which are found in living systems. Molecules which are found in living systems are called biomolecules. ठीक है. अब अगर हम बात करें ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स वही होंगे ना जो हम खाते हैं. इनफैक्ट जो हम खाएंगे वही हमारी बॉडी में जाएगा, राइट? तो अगर हम एक बायोमोलिक्यूल की सिंपल मैं एग्जांपल्स पूछना चाहूँ तो तुमसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम क्या खाते हो, वही तो तुम्हारी बॉडी में मिलेगा. तो आई कैन से आई ईट कार्बोहाइड्रेट्स, आई ईट फैट, आई ईट प्रोटीन्स एंड और क्या खा सकते हैं हम, न्यूक्लिक एसिड थोड़ा बहुत हमारे, क्योंकि जो भी चीज़ हम खाते हैं उसमें न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड तो होगा ही, तो सारी लिविंग चीज़ों में न्यूक्लिक एसिड मिलता है. ठीक है. अब बायोमोलिक्यूल्स का मतलब वो है जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं इन लिविंग सिस्टम्स, और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड तक. ये वाली बात तो क्लियर होगी नंदनी, क्लियर दिव्यांशी? ठीक है. अच्छा, अब अगर हम बात करें कि ये कंपाउंड्स बायोमोलिक्यूल्स को तुम क्लासिफाई करो, इफ यू वांट टू क्लासिफाई दीज और मॉलिक्यूल्स, तो वी कैन क्लासिफाई देम इनटू टू पार्ट्स. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. एक बायोमोलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन बहुत सारी हैं. पहली जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो है एसिड सॉल्युबल बायोमोलिक्यूल्स और एसिड इनसॉल्युबल बायोमोलिक्यूल्स. ये वाली क्लासिफिकेशन कैसे करी गई है उसकी बात करें तो एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल में क्या डिफरेंस है इसके बारे में अगर हम बात करें तो एसिड सॉल्युबल जो होता है ऐसा सब्सटेंस होता है, देखो, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर सपोज मुझे एक प्लांट में से चेक करना है कि उस प्लांट में कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स है, तो उसका एक मेथड है. उस मेथड को एक बार रीड करते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड कि ये कैसे वर्कआउट करता है. तो टू अगर मैं किसी भी केमिकल किसी के भी प्लांट या किसी टिश्यू के अंदर देखना चाहता हूँ कि कितना परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट है या कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, तो पहले मुझे उसको निकालना पड़ेगा उसमें से, प्लांट में से, है ना? तो वो कैसे किया जाता है, दैट इज द टॉपिक ऑफ एनालिसिस ऑफ केमिकल कॉम्पाउंड्स. तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक लिविंग टिश्यू लेते हैं और इस लिविंग टिश्यू को हम एक पेस्टल और एक मोर्टार के साथ ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड में, ये थी ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर ये लिविंग टिश्यू है. सपोज ये एक लीफ है, सपोज ये एक कोई भी लिविंग टिश्यू है जिसके अंदर मैं देखना चाहता हूँ कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट एटसेट्रा. तो ये लिविंग टिश्यू को मैं ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड में रखकर मोर्टार और पेस्टिल होता है. मोर्टार और पेस्टिल तुमने देखा होगा, जैसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ जिससे हम कूटते हैं, है ना, तो मोर्टार पेस्टिल होता है. तो ये मोर्टार और पेस्टिल है, पेस्टिल ये है, ये मोर्टार है. ठीक है. तो उसके अंदर हम एसिड डाल के, कौन सा एसिड, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, उसको पीसते हैं. जिस भी लिविंग टिश्यू के अंदर हमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं, है ना. अब इसके अंदर एक स्लरी सी बन जाएगी. लिविंग टिश्यू जब इसके अंदर ग्राउंड हो जाएगा तो एक स्लरी सी बन जाएगी. इस स्लरी को व्हाट डू, वी फिल्टर इट थ्रू अ क्लॉथ. हम एक क्लॉथ लेते हैं, हम एक क्लॉथ ले रहे हैं और इस क्लॉथ के थ्रू इसको फिल्टर कर देते हैं. ठीक है. तो फिल्टर करने से क्या होगा, कुछ चीजें क्लॉथ के ऊपर रह जाएंगी और कुछ नीचे आ जाएंगी, राइट.
तो एसिड जो होगा वो तो नीचे आएगा क्योंकि एसिड तो एक लिक्विड है। उस लिक्विड में जो भी चीजें डिसॉल्व हो जाएंगी तो हम बोलेंगे, जो भी चीजें इस लिक्विड में डिसॉल्व हो चुकी हैं उनको हम बोल रहे हैं दे आर एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन है, बनाना है ये सारा, बैठना नहीं है। ये एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन है और कुछ चीजें उसके ऊपर रह जाएंगी जो एसिड में डिसॉल्व नहीं हुई, तो इसको हम बोलेंगे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। ठीक है, तो कौन सी चीजें एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलती हैं, कौन सी चीजें एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलती हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन का पार्ट बनाते हैं। और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर आते हैं हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक माने ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, तो वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो हमने ये बोला अभी तक क्या क्या हुआ देखो जसलीन, मैं बता रहा हूँ। हमने क्या किया, एक प्लांट लिया, प्लांट का टिश्यू लेकर उसे ना पीसा विद विच दिस एसिड ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। उसको जब हमने पीसा तो एक स्लरी बनी, उस स्लरी को हमने फिल्टर किया एक क्लॉथ से। कुछ चीज़ें क्लॉथ के ऊपर रह गई और कुछ चीज़ें क्लॉथ के साथ नीचे आ गई। तो जो एसिटिक एसिड के साथ जो नीचे आ गया उसको हम बोलेंगे एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। ठीक है, और जो चीज़ें एसिड के साथ नहीं घुली वो ऊपर रह गई तो उसे बोलो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। तुम्हारा क्वेश्चन एमसीक्यू में ये आ सकता है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल या एसिड सॉल्युबल, तो तुम्हें याद रखना है एसिड इनसॉल्युबल। और अगर कोई तुमसे पूछे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ मिलते हैं, तो वो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। तो सर हाँ बोलो। सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए सब्सटेंसेस। तो हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब जिनके अंदर या तो हाइड्रोजन और कार्बन हो या हाइड्रोजन कार्बन के साथ कुछ और भी हो, वो भी चलता है। वो इट कैन बी ऑक्सीजन, इट कैन बी नाइट्रोजन, इट कैन बी सल्फर, फॉस्फोरस, कुछ भी हो सकता है, पर दो चीजें जरूर होनी चाहिए, दैट इज हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो ये वाली बात क्लियर है कृतिका? यस सर। यस, अजमी एंड दक्ष, तुम काफी टाइम से वेट कर रहे थे क्या? No, sir, 2 minutes. अच्छा अच्छा, ऑलराइट। सो अब हम बात कर रहे थे नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, मतलब हाइड्रोकार्बन और उनसे बनी हुई चीजें। ऑलराइट, तो हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। इसके बारे में बात करते हैं कि व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स। उसके पीछे मैं तुम्हें थोड़ा सा बेसिक पहले समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि डिफिकल्ट चैप्टर है, तो इसमें आई वांट सारी अटेंशन तुम्हारी यहीं पे हो। ठीक है, तो अब बात ये आ रही है कि हमारे पास जो मिलते हैं बायोमोलिक्यूल्स, जो हमारे लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वो होते हैं फैट्स, और होते हैं प्रोटीन्स, और होते हैं हमारे फैट्स को लिपिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, और होते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे के सारे
पॉलीमर्स हैं, दे आर पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का मतलब जानते हो? पॉलीमर का मतलब होता है जो एक ही तरह की चीज़ों को रिपीट करके बने, वो पॉलीमर। मतलब अगर मैं बोलूँ ये एक मोती है, दिस इज़ वन पर्ल, है ना, और अगर इस पर्ल का मैं नेकलेस बना दूँ, इस मोतियों की एक माला बना दूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो माला है ये मोतियों को रिपीट करके बनी है, राइट? तो आई कैन से कि दिस चेन इज अ पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब होता है चेन, दिस इज अ पॉलीमर। पर इसका मोनोमर क्या हुआ? मोनोमर माने इसका एक यूनिट क्या हुआ? ये एक पर्ल हुआ। तो जो पर्ल है वो एक मोती जो है वो एक मोनोमर कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलो, मोनोमर, ठीक है। और अगर हम उन मोनोमर को रिपीट करते जाएं तो हमारे पास मिलता है पॉलीमर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, ये फैट्स ऐसे पॉलीमर नहीं है, ठीक है। फैट्स आर नॉट पॉलीमर, बाकी सारे पॉलीमर है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इज अ कैन बी अ पॉलीमर, ठीक है। फैट इज नॉट अ पॉलीमर, प्रोटीन इज अ पॉलीमर, न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर। इनके जो मोनोमर हैं या इनके जो सिंगल स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका एक और नाम होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसैकेराइड भी बोलते हैं। और इसका जो मोनोमर होता है उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड, ठीक है। फैट्स किन चीजों के बने होते हैं? फैट्स आर मेड अप ऑफ टू कंपाउंड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। जो फैट्स हैं वो दो चीजों से बने हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। प्रोटीन्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लिक एसिड्स बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर कार्बोहाइड्रेट एक माला है तो उसका एक मोती है मोनोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट अगर एक माला है तो उसका एक मोती है, उसको कोई क्या नाम देते हैं? मोनोसैकेराइड। अगर प्रोटीन इज लाइक अ चेन तो इसका मोनोमर को हम क्या नाम देते हैं? अमीनो एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स अगर एक चेन है तो उसका एक पार्ट है न्यूक्लियोटाइड। ये तुम्हें डिफरेंस समझ आया कि पॉलीमर और मोनोमर में? इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम एक एक करके जाएंगे। हम एक बार कार्बोहाइड्रेट को उठाएंगे, फिर हम इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे, तीनों को उठाएंगे, चारों को उठाएंगे। पर बस ये वाली बात याद रखना कि किसका मोनोमर क्या है, ठीक है। अच्छा, सॉरी, फोर टाइप्स के हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स। हाँ, चार टाइप के मेन प्रेजेंट होते हैं, ये मेन चार टाइप है। पर जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये सारे के सारे कहलाते हैं प्राइमरी यानी कि मेन मेटाबोलाइट्स जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें पाई जाती हैं पर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, प्लांट्स में ज़्यादा पाई जाती हैं। हमारे अंदर तो मेनली यही चार चीज़ें हैं जिनसे हर चीज़ बनी है, ठीक है। लाइक सर, हम विटामिन को कंसीडर नहीं करेंगे? नहीं, विटामिन को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि विटामिन जो होते हैं वो हमें बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये हमारी मैक्रो हैं, ये बहुत सारा प्रेजेंट होते हैं। तो हम अभी इन पे जा रहे हैं, विटामिन की भी बात करेंगे, धीरे धीरे आएंगे उस पर, ठीक है। जो मेन है वो ये है, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स, अच्छा, मेटाबॉलिज्म का मतलब पता है तुम्हें क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस दैट अकर्स इन आवर बॉडी। सारी रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में होती हैं दैट अकर इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म यानी मेरे अंदर डाइजेशन होता है, मेरे अंदर रेस्पिरेशन होता है, सारी एक्सक्रीशन के लिए कुछ रिएक्शंस होती हैं,
तो ये सारी की सारी रिएक्शन बॉडी की मिलाकर मैं बोलना चाहूँ एक टर्म, तो इट इज कॉल्ड प्राइम मेटाबॉलिज्म। इसे क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। समझ आया यहाँ तक? तो ये सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है क्योंकि ये बॉडी की रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। हर एक बॉडी की रिएक्शन में इन सबका कुछ ना कुछ रोल होता ही है। दे आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। दक्ष, करमजोत, तनिष्का, क्लियर है यहाँ तक? अजमी, यस सर। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें, पेन ड्राइव में लाना भूल गया, मैं लाता हूँ। मुझे मिलेगी नहीं ना ऐसे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है, तो एक एक करके चलेंगे हम। पहले लेट अस टॉक अबाउट पॉलीसैकेराइड फर्स्ट। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। पॉलीसैकेराइड से क्या मतलब होता है? देखो, अगर हम बात करें पॉलीसैकेराइड्स, तो सैकेराइड वर्ड स्टैंड्स फॉर शुगर। सैकेराइड वर्ड का मतलब होता है शुगर। ठीक है, पॉलीसैकेराइड मतलब मेनी शुगर्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड मतलब वन शुगर। तो अब एक मोनोसैकेराइड का स्ट्रक्चर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ठीक है, वैसे ही हमारे कोर्स में नहीं है स्ट्रक्चर बनाना, तो डरना मत, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा डरावना है। ठीक है, पर मैं तुम्हें बना के दिखा देता हूँ कि एक शुगर कैसा दिखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट ग्लूकोज, अभी तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू नहीं हुई है, तो ये सारा कुछ केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाता है जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अभी हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। दिस इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो चीनी के अंदर होता है, जो ग्लूकोन डी में होता है, ये ग्लूकोज है। तो इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से हमें क्या क्या दिखता है? पहली बात, ये हर एक जो एंड होता है ये कार्बन होता है। तो इसके अंदर अगर मैं कार्बन काउंट करूं तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 दिख रहे हैं तो 1 2 3 4 5, 6 कार्बन होने चाहिए ना। तो एक कार्बन हमारा यहाँ पे कम है। दिस, अच्छा, ये फ्रक्टोज बनाती है। फ्रक्टोज का ऐसा रिंग होती है, ग्लूकोज की रिंग अलग होती है। वेट, ग्लूकोज लुक्स लाइक दिस। Sir, glucose is a molecule of sugar. अभी बताता हूँ क्या होता है। पहले एक बार इसे रफ में बना लो। ठीक है, जे अगर बना सको तो बना लो। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज है इसके अंदर कितने कार्बन है? ये देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। देखो, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला भी होता है C6H12O6। तो जो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारी चीनी में होता है। चीनी क्या होती है? सुक्रोज। चीनी क्या होती है? C12H22O11। हमारी बॉडी में पानी देते वक्त ये पानी से टूट जाता है ग्लूकोज, ये सुक्रोज। दिस इज कॉल्ड सुक्रोज, एंड दिस सुक्रोज ब्रेक्स इनटू ग्लूकोज
एंड ऐसे ही सिमिलर स्ट्रक्चर होता है एक फ्रक्टोज का एंड फ्रक्टोज। पानी की प्रेजेंस में चीनी जो है जब हमारी बॉडी में जाती है तो वो चीनी होती है सुक्रोज, टूट जाती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और जो ग्लूकॉन डी आता है मार्केट में उसमें डायरेक्ट ग्लूकोज ही होता है। ठीक है, तो क्योंकि वो डायरेक्ट एनर्जी देना चाह रहे हैं तुम्हें, तो डायरेक्ट माने वो चीनी को तोड़कर एनर्जी ना देकर डायरेक्ट तुम्हें ग्लूकोज दे रहे हैं। तो द पॉइंट इज ये शुगर वर्ड जो होता है एक सिंपल वर्ड है जो सैकराइड्स के लिए यूज किया जाता है, बट शुगर का एक मतलब और होता है यहाँ पे। तो दीज आर दी कार्ब्स दैट टेस्ट स्वीट। कुछ ऐसे होते हैं जो मीठे टेस्ट करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो मीठे टेस्ट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें पता है प्लांट की जो बॉडी है, सेल वॉल है, वो सेलुलोज की बनी है, यस और नो? तो तुम अगर सेलुलोज को खाओगे, जैसे तुम पालक खा रहे हो, तो पालक मीठी तो नहीं होती, उसके ऊपर भी सेलुलोज है। सेलुलोज इज ऑल्सो पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया तो सारे के सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मीठे नहीं होते। कुछ कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं, उनको शुगर बोलते हैं। जैसे चीनी को आई कैन से शुगर है, ग्लूकोज को आई कैन से शुगर है बिकॉज दे बोथ टेस्ट स्वीट। ठीक है, तो ये सैकराइड का मतलब शुगर होता है, बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट, कुछ का कोई टेस्ट नहीं होता। दूसरी बात ये जो हमने बनाया है ये मोनोसैकराइड है। ये क्या है? ग्लूकोज एक ही यूनिट है, ग्लूकोज चेन नहीं है, ये रिपीट नहीं होके बना हुआ एक ही स्ट्रक्चर को, ये मोनोसैकराइड है। ठीक है, ऐसे ही ग्लूकोज भी मोनोसैकराइड होता है और फ्रक्टोज भी मोनोसैकराइड होता है। ये बोथ आर मोनोसैकराइड क्योंकि ये एक ही यूनिट से बने। और अगर मैं बोलूं ये दोनों को मिला के सुक्रोज बना है, तो इस सुक्रोज पॉलीसैकराइड, डाइसैकराइड या मोनोसैकराइड? डाइसैकराइड, क्योंकि ये दो मोनोसैकराइड से मिला के बना। जो भी चीज दो से मिला के बने वो डाइसैकराइड। बट जो सेलुलोज है वो एक पॉलीसैकराइड है। सेलुलोज क्या है? इट इज अ पॉलीसैकराइड। तो बात ये आ रही है कि हमारे पास, मैं तुम्हें एक बार रिफाइन कर दूं जो जो हमने अभी तक पढ़ा, दिमाग में बैठेगा कि पॉलीसैकराइड्स का मतलब होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज करते हैं ये टर्म, इट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ मेनी यूनिट्स। ठीक है, अब जो ग्लूकोज है वो एक ही यूनिट है तो उसको हमने मोनोसैकराइड बोला। सुक्रोज जो है वो दो से बना है तो वो डाइसैकराइड है। ऐसे जो सेलुलोज होगा वो बहुत सारी यूनिट से बना है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसैकराइड। तो कार्बोहाइड्रेट्स की ये तीन पार्ट्स में डिवीजन क्लियर है? मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड, यस और नो? सर ये कार्ब दैट टेस्ट स्वीट और ये सेल्यूलोज वाला थोड़ा पार्ट जो रिलेट किया था आपने वो समझ नहीं आया। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इनको सबको शुगर सबको नहीं बोल सकते। शुगर वही होते हैं जो मीठे टेस्ट करें। ठीक है, सारे के सारे जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो मीठे नहीं होते, तो इसीलिए वी कैन नॉट से कि ऑल ऑफ देम आर शुगर्स। तो शुगर्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स दैट टेस्ट स्वीट। शुगर्स आर carbohydrates that taste sweet। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? तो आई कैन से you can classify carbohydrates into monosaccharides, disaccharides, and you can classify it into polysaccharides। ठीक है, तो monosaccharide is of only contains only one unit। example is glucose, example is fructose। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में एक ही मोती है। ठीक है, डाइसैकराइड्स has only has two made up of two monosaccharides। 2 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 monosacch
ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गया हमारा सुक्रोज, ठीक है, देन देर माल्टोज एटसेट्रा। पॉलीसैकेराइड्स होते हैं मेड ऑफ मेनी यूनिट्स, मेड ऑफ मेनी मोनोसैकेराइड्स, मेड ऑफ मेनी मोनोसैकेराइड्स। एग्जाम्पल इज सेलुलोज, स्टार्च जो आलू में होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, पॉलीसैकेराइड्स। तो ये क्लासिफिकेशन, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? दक्ष, Yes, sir. तनिष्का, ठीक है, हजमी, नंदिनी, Clear. ठीक है, प्रतिका क्लियर है, यस सर। ठीक है, जसलीन, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं यहां पर और भी डिविजन्स होते हैं, मतलब हम कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत सारी क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को आई कैन ऑल्सो क्लासिफाई इट इनटू ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन तो आई नहीं, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर, अगर केमिस्ट्री के हिसाब से डेफिनेशन बताऊं, इट इज अ पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। हेलो हेलो, हेलो हेलो, हेलो सर। हाँ सर सर आज आना चाहिए 3 बजे। हाँ, ओके सर। ऑलराइट। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बोलते हैं, बट ये डेफिनेशन यहाँ पे नहीं है, ये केमिस्ट्री में आती है डेफिनेशन। तो अगर हम इसमें देखें, तुम्हारी बायो की डेफिनेशन पे ही आते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री वाली तुम 12th में पढ़ो, इसको हटाओ, कि अभी हमने एल्डिहाइड कीटोन पढ़े नहीं है, तो अभी हम इससे समझ नहीं पाएंगे। तुमने लिख लिया है तो वेल एंड गुड, बट तुम ये लिख सकते हो कि जो एनसीईआरटी ने डेफिनेशन दे रखी है कि दे आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीसैकेराइड्स आर long chains of sugars is called a polysaccharide। polysaccharide जो होते हैं जिसमें लॉन्ग चेन ऑफ शुगर हो, शुगर की यानी कि जो कार्बन हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का कंपाउंड होता है उसको बोलते हैं शुगर, और वो शुगर की लॉन्ग चेन हो तो उसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ number of monosaccharides we can classify it into नंबर ऑफ कितना, इसके अंदर ना 2 ग्रुप्स होते हैं, ये तुम 10th में पढ़ चुके हो। इनमें या तो कीटोन का ग्रुप हो सकता है, ये 10th में पढ़ा होगा कार्बन चैप्टर में। एक ग्रुप होता है कीटोन का और एक होता है एल्डिहाइड का। तुम अभी 11th में दोबारा पढ़ोगे ये, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो कीटोन और एल्डिहाइड, ये 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप्स पाए जाते हैं इन कार्बोहाइड्रेट्स। तो फंक्शनल ग्रुप्स जो कार्बोहाइड्रेट के होते हैं उनमें पाया जाता है कीटोन और एल्डिहाइड, ठीक है। कीटोन होता है जिसमें C डबल बॉन्ड हो और दोनों साइड पे कार्बन हो, उसे बोलते हैं कीटोन। और एल्डिहाइड होता है जिसके अंदर C डबल बॉन्ड हो एक साइड पे H हो, उसे बोलते हैं एल्डिहाइड।
तो इनके बेसिस पे वी कैन क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट्स इनटू डिफरेंट टाइप्स. तो नंबर ऑफ कार्बन्स एक तो, ठीक है, और अगर इनके पास एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है, जैसे फॉर एग्जांपल जो ग्लूकोज होता है उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और जो कीटोन जो फ्रक्टोज होता है उसमें कीटोन होता है. तो नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे अगर कार्बन नंबर 3 हो, कम से कम 3 से शुरू करते हैं, तो अगर 3 कार्बन का एक ग्रुप हो मोनोसैकेराइड, तो उसको बोलते हैं ट्रायोज, बोलते हैं ट्रायोज. अगर 4 कार्बन का ग्रुप हो तो उसे बोलते हैं टेट्रोज. 5 का ग्रुप हो तो उसे बोलते हैं पेंटोज. ठीक है, 6 का ग्रुप हो तो उसे बोलते हैं हेक्सोज, एंड ऐसे हेप्टोज आगे बढ़ता है. तो नंबर ऑफ कार्बन्स इन कार्बोहाइड्रेट के बेसिस पे वी क्लासिफाई इट इनटू ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एटसेट्रा. अगर उनमें एल्डिहाइड हो तो उसको बोलेंगे एल्डो ट्रायोज, और अगर वो उसके अंदर कीटोन हो तो आई कैन से कीटो ट्रायोज. I can also call it aldotetrose, or I can call it ketotetrose. I can call it aldopentose अगर उसमें एल्डिहाइड की ग्रुप है, और I can call it ketopentose and so on. इससे हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप और उसमें कितने कार्बन है. तो एल्डोहेक्सोज और कीटोहेक्सोज. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से व्हाट अबाउट, हमने जो सिंपल शुगर पढ़ी है ग्लूकोज, व्हाट अबाउट ग्लूकोज. तो ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, तो वो कौन सा हुआ, ट्रायोज, टेट्रोज या पेंटोज हेक्सोज, बोलो. हेक्सोज हुआ. ठीक है, और उसमें ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, तो ग्लूकोज इज एल्डो हेक्सोज शुगर. ठीक है, ऑन दी अदर हैंड इससे एक रिलेटेड शुगर होती है फ्रक्टोज. फ्रक्टोज इज अ कीटो हेक्सोज शुगर. तो मोनोसैक्राइड्स, नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड्स नहीं है यहाँ पे, इसको प्लीज सही करना, नंबर ऑफ कार्बन इन दी मोनोसैक्राइड्स के बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन. ये क्लासिफिकेशन समझ में आया? यस और नो? कोई डाउट है तो पूछ लो. हाँ बोलो. ये मोनोसैक्राइड्स की क्लास, मोनोसैक्राइड्स में कितने कार्बन है उसके बेसिस पे. जैसे ग्लूकोज एक मोनोसैक्राइड है ना, तो आई कैन से देखो कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के हो सकते हैं, यू कैन 3 या इससे भी ज़्यादा. मोनोसैक्राइड भी कार्बोहाइड्रेट होता है, डाइसैक्राइड भी होता है, पॉलीसैक्राइड भी होता है, तीनों कार्बोहाइड्रेट होते हैं. तो अब कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैक्राइड की क्लासिफिकेशन है, नंबर ऑफ कार्बन इन दी मोनोसैक्राइड की बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन. ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, हाँ बोलो. सर आपने लिखा है कार्बोहाइड्रेट्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स, हाँ. बट शुगर्स आपने बोला उन्हीं को कहते हैं जो स्वीट टेस्ट करे. अब सेल्यूलोज भी तो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही है, फिर से कंसीडर नहीं करेंगे? पर वो होता यह है कि जो सेलुलोज है ना, वो भी बना तो ग्लूकोज का ही है. अल्टीमेटली वो उसमें ग्लूकोज होता है सेलुलोज में. तो जो प्लांट्स होते हैं वो सेल वॉल सेलुलोज की बनाते हैं, पर सेलुलोज बनता किससे है, ग्लूकोज से ही बनता है. तो अल्टीमेटली वो शुगर की ही चेन है, बट इट डज नॉट टेस्ट स्वीट, वो स्वीट टेस्ट नहीं करता बस, है ना. ओके One सर. second. हेलो. हेलो. हाँ जी. Alright. So, uh,
ये हमारा कार्बोहाइड्रेट की बात हुई। तो अभी तक हमने पढ़ा पहली बात तो हमने ये पढ़ी कि पॉलीमर्स जो होते हैं, ये सारे पॉलीमर्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स। फैट्स आर नॉट पॉलीमर्स बट दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसैकेराइड्स की बात करूं अगर मैं, पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वो मोनोसैकेराइड के रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो दैट इज इट इज अ चेन ऑफ मोनोसैकेराइड। प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड, और न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो इट इज अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन इज नॉट दैट क्लियर जब तक हम उसको केमिकली नहीं देखते, और केमिकली अभी तुम देख नहीं पाओगे। अगर तुम कर पाओ तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कार्बोहाइड्रेट की असली डेफिनेशन क्या है। तो ये मैंने बोला था, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी aldehydes and ketones, aldehydes and ketones। ठीक है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हो सकते हैं। तो मतलब क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर पॉली माने मेनी, हाइड्रोक्सी माने OH ग्रुप, जिनके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं। तो अच्छा, एंड की जगह और लगा दो। और इनके पास क्या होते हैं, एक या तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है या फिर एक कीटोन ग्रुप होता है। ऐसी चीजें जिनके पास बहुत सारे OH हो और एक एल्डिहाइड हो या एक कीटोन हो, ठीक है, बहुत सारे OH और एक एल्डिहाइड या एक कीटोन, उन्हें कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो इस डेफिनेशन से हमारे मोनोसैकेराइड्स भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और डाइसैकेराइड्स भी, और पॉलीसैकेराइड्स भी, तीनों कार्बोहाइड्रेट्स है। क्यों? क्योंकि अगर तुम एक मोनोसैकेराइड को भी देख लो तो मोनोसैकेराइड में कैन यू सी देयर आर मेनी OH ग्रुप्स। जो हमने ग्लूकोज बनाया था, एक दो तीन चार, चार पांच, पांच तो OH ग्रुप्स ही दिख रहे हैं। और यहाँ पे ये O जो है ये एल्डिहाइड का O है। ये कैसे बन गया ऐसा, इसको हम बाद में 12th में पढ़ते हैं। पर ये CHO वाला O है, तो इसीलिए इट इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी मेनी OH एंड एन एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को तुम रीड करके आओगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक एसिड तभी हो सकता है जब हम कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से समझ लें। यहाँ तक क्लियर है सबको, येस और नो? यस सर। हाँ, लास्ट लाइन। अब हमारा ऑलराइट, so I'll see you in chemistry class. Please join from the same new link जो अभी मैं भेज रहा हूँ ग्रुप पे केमिस्ट्री क्लास के लिए। और एक प्लस बाय।
All right, Daksh, we'll meet in next class, okay? Okay, sir. Acha, Azmi, you also, I'll see you in next class. Karamjot, you join 11th class. सर आपने लास्ट क्लास में क्या कराया था? लास्ट क्लास में कुछ लास्ट पार्ट्स रह गए थे चैप्टर 4 के, वो करे थे, जो 2-3 पार्ट्स रह गए थे टॉपिक। सर मैं लास्ट क्लास अटेंड नहीं कर पाया था, आप मेरे को उसकी बैकअप दे दोगे? मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ओके सर। और सर मैं yesterday I was not at home so I was unable to give the test. सर आज दे सकता हूँ? हाँ, ओके सर। सर मैं अभी भूल गया था टेस्ट का, मेरे को भी भेज देना। ठीक है। All right. So today we are starting a new chapter. This is called